ग्रो में अगर आपने कोई भी एसआईपी शुरू की है या म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, तो जब आप एसआईपी से पैसे निकालोगे या विड्रॉल करोगे तो आपको उस पर चार्जेस कितने लगते हैं, दूसरी चीज आपको उस पर टैक्स कितना लगता है। तो ये चीजें कैसे समझनी है और कैलकुलेट करनी है, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब आपका जो भी पोर्टफोलियो होगा उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो अपने अपने हिसाब से अलग हो सकती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले आपके पोर्टफोलियो में कौन सी टाइप ऑफ स्कीम्स है। अभी जैसे मेरे पास काफी सारी स्कीम्स है इधर। अब उसमें से एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मेरा ये जो म्यूचुअल फंड है जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, इसमें मैंने इन्वेस्ट किया था। तो इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूँ और क्लिक करके इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में जाता हूँ। अब इधर आने के बाद आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले कि आज की डेट की इसमें वैल्यू क्या है। तो लगभग करंट इसका जो वैल्यूएशन चल रहा है वो ऑलमोस्ट 94,000 के आसपास है। तो मैंने ऑलमोस्ट 5 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया था। 500 या 1000 की कुछ मैं इसमें एसआईपी करता था और उसके बाद कुछ महीनों के लिए मैं 2000 की एसआईपी करता था और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था, बंद कर दिया था। तो आज के डेट में मुझे लगभग 33.47% के रिटर्न्स मिल रहे हैं और मैंने टोटल 70,000 रुपये के आसपास जो है वो इन्वेस्ट किए थे और मेरा जो XIRR है वो सब इधर कैलकुलेट होकर आ जाता है। अब क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर एसआईपी को या जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट लास्ट इन्वेस्टमेंट था उसको मैंने ऑलमोस्ट 2 या उससे ज़्यादा साल पहले ही बंद कर दिया था, इसीलिए मेरा ये जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा लॉन्ग टर्म के अंदर कंसिडर कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ध्यान से सुनिए, म्यूचुअल फंड की काफ़ी सारी कैटेगरी होती है। उसमें से अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि 1 साल से ज़्यादा अगर आपने आपके यूनिट्स को होल्ड किया है तो उस केस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर चला जाता है। और अगर 1 साल से कम आपने होल्ड किया है तो उस केस में आपका जो प्रॉफिट है वो शॉर्ट टर्म के अंदर चला जाता है। अब ये चीज़ें डेट के लिए अलग है टोटली और अलग अलग स्कीम्स के लिए अलग अलग हो सकती है। तो आपको पहले ये देखना है कि आपका जो स्कीम है वो कौन से कैटेगरी के अंदर आता है। तो आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिए, आपको उधर देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका फंड कौन से कैटेगरी में आता है। कैसे देखना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, बट फिलहाल हम ये एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा ये जो पूरा अमाउंट है ये सारा लॉन्ग टर्म के अंदर है। ध्यान रखना, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने लास्ट में की थी उसको भी पूरा 1 साल होना चाहिए, तभी वो लॉन्ग टर्म के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जनवरी में 2025 में जो है वो एसआईपी शुरू की थी और जनवरी 2000 से अभी चल रहा है फरवरी 2026। तो ये जो यूनिट था जो मैंने 2025 जैन में ख़रीदा था उसे ही जैन 2026 में 1 साल होगा। जो मार्च, अप्रैल, मई, जून में मैंने खरीदे थे उनको अभी तक 1 साल नहीं हुआ है फरवरी के महीने में, ये आपको समझना पड़ेगा। तो एसआईपी में जो भी यूनिट आपने या जो भी परचेस आपने जिस भी महीने में किया है वहाँ से लाकर 1 साल होना चाहिए, तभी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर आता है, वरना वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर आता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितना भी आपका प्रॉफिट है, अभी इधर इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा, लगभग 70,296, तो प्रॉफिट मेरा इधर है। अब ये जितना भी मेरा प्रॉफिट है उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगता है। बट वो जो प्रॉफिट है वो सब मिला के, मतलब सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि इसी स्कीम मिला के, अगर मैं बाकी की भी स्कीम्स के आप जो है वो प्रॉफिट बुक करूंगा, चाहे मेरे स्टॉक्स हो उनका भी प्रॉफिट बुक करूंगा। सेक्शन 80C के अंदर भी काफ़ी सारी स्कीम्स आती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो उनमें जितना भी आपको प्रॉफिट होगा वो प्योर जो प्रॉफिट है वो अगर 1,25,000 के ऊपर जाता है तो ही आपको जो बचा हुआ अमाउंट है या जो भी अमाउंट 1,25,000 के ऊपर जाएगा उस पर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर 1,25,000 के अंदर है तो हर फाइनेंशियल ईयर में आप जो है इतना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 1,25,000 के ऊपर जाएगा तो ही 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। 1,25,000 के अंदर है तब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, अनटिल एंड अनलेस वो 1 साल से ज़्यादा आपने होल्ड किया हो। अगर 1 साल से कम होल्ड किया हो तो फिर कितना भी प्रॉफिट आपको हो सीधा उस पर आपको 20% का जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर आता है। फिर तो चाहे फिर आप 100 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हो या 2 लाख का प्रॉफिट कर रहे हो, आपको 20% जो है वो टैक्स उस पर देना पड़ेगा अगर आपने 1 साल से कम में बेचा है। तो ये हमने टैक्सेशन वगैरह समझ लिया। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है। कैसी? अभी जैसे यही सेम स्कीम का मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ। चलिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में सर्च करता हूँ, तो ये आ चुका है मेरे सामने। इसके ऊपर मैं अभी क्लिक करूँगा, तो जैसे ही क्लिक करते हो ना आपको इधर देखने के लिए मिलेगा इक्विटी। तो यही आपकी मेजर जो है वो कैटेगरी होती है और इसी में आपका जो फंड है वो आता है। और आप सर्च कर लेना कि जो भी आपका स्कीम होगा ये इसका नाम डालिए इस कैटेगरी का और उसके सामने लिख दीजिए टैक्सेशन, तो फिर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। इक्विटी की ऐसी होती है, डेट जो कैटेगरी होती है उसका अलग होता है, तो उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। इक्विटी और डेट वैसे मेजरली 2 ही कैटेगरीज होती है और फिर बाकी की तो
इतना कुछ लोग उसमें इन्वेस्ट करते नहीं है। तो आप इधर देख सकते हो कि इसमें चीज़ अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये एक्सपेंस रेशो एंड एग्जिट लोड टैक्स का एक बटन मिल जाएगा। तो ये जो एक्सपेंस रेशो है ये तो आपको देना ही पड़ता है और ये आपके इन्वेस्टमेंट में से ही डिडक्ट किया जाता है। ये आपको अलग से कोई जो है वो देना नहीं पड़ता। एक टाइप की फ़ीस होती है जो सालाना आपसे ली जाती है। कितनी ली जाती है? 0.68% ली जाती है और ये जो है आपके NAV के प्राइस से ही डेली डिडक्ट होता है। डेली कैसे डिडक्ट होता है? 0.68% को हम 365 डे से डिवाइड करेंगे जो भी एक्सपेंस रेशो होता है। क्यों? क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं और जो भी परसेंटेज टर्म्स में आंसर आएगा उतना आपके NAV से जो है वो हर रोज़ डिडक्ट किया जाता है। तो आप इतना छोटा अमाउंट होता है कि आपको शायद महसूस भी नहीं होगा, बट आप जो है वो एक्सपेंस रेशो दे रहे हो। इसके अलावा एक एग्जिट लोड भी होता है, काफ़ी लोग इसको भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो एग्जिट लोड है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए वो कैसा है? अगर आपके पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, मान लेते हैं 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, तो अगर आपने 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, अब 1 लाख का 10% कितना हो जाता है? 10,000 रुपये। अगर आपने 10,000 रुपये निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपये आप कभी भी निकालो, चाहे आपने आज इन्वेस्ट किया है 2 दिन के बाद निकालो हो, 20 दिन के बाद निकालो, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, कभी भी निकालो। आपने 10,000 या उससे कम अगर पैसे निकाले हैं तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड या पेनल्टी नहीं लगेगी। बट अगर 10,000 रुपये से आपने एक भी रुपये ज़्यादा विथड्रॉ किया तो उस केस में अगर वो 1 साल के पहले हैं तो 2% की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। जितना भी अमाउंट आप निकालोगे उसका 2% होता है, समझिए। फिर अगर 365 दिन हो चुके हैं और फिर आप 10% से ज़्यादा का अमाउंट जो है वो निकाल रहे हो तो 1% का आपको जो है वो पेनल्टी लगेगा। कब तक लगेगा? जब तक पूरे 2 साल हो नहीं जाते, यानी कि 1 साल से 2 साल के बीच में निकाल रहे हो तो 1% का लगेगा, और जब से इन्वेस्टमेंट किया है तब से 1 साल के अंदर निकाल रहे हो 10% इन्वेस्टमेंट वैल्यू से ज़्यादा तो आपको 2% का जो है वो एग्जिट लोड लगेगा। 2 साल के बाद निकालोगे तो फिर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो ये भी स्कीम टू स्कीम डिपेंड करता है, सबके लिए ये चीज़ें अलग होती है। मैं आपको और एक इसका भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे ICICI का ये वाला फंड है, तो इसको हम एक्सप्लोर में जाके, अभी ये बंधन स्मॉल कैप है, चलिए इसका देख लेते हैं हम। ये सारे के सारे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें देखिए, इसमें सिंपल है, 1 साल के पहले निकालोगे तो 1% लगेगा। इसमें कुछ वो 10,000 की लिमिट नहीं है, कभी भी निकालो 1 साल के पहले, जितना भी अमाउंट निकालोगे 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा। एक्सपेंस रेशो भी इसका अलग है। अब वैसे ही HDFC मिड कैप का देखेंगे तो HDFC मिड कैप का भी बहुत हद तक सेम ही होगा। तो इसमें भी वही लिखा है, 1 साल के पहले निकालते हो तो 1% है और इसका एक्सपेंस रेशो इस हिसाब से है। तो आप जो स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से उसके जो चार्जेस वगैरह होंगे वो हमेशा चेंज होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी स्कीम का ये देखना है। इक्विटी के अंदर आती है तो इक्विटी के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया। अभी अगर आपने कोई डेट स्कीम में इन्वेस्ट किया है, जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ये आदित्य बिरला का सन लाइफ लिक्विड फंड है, ये डेट कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसमें जो आपका पैसा है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट होता, वो डेट कैटेगरी के जो भी होते हैं, टी बिल्स होते हैं या कमर्शियल पेपर्स होते हैं, ये ऐसे काफ़ी सारी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उसमें आपका पैसा लगाया जाता है। तो इसमें आप देखिए, इसमें मुझे लगभग 30,000 जो है वो फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें आप देखिए लॉन्ग टर्म, तो इसमें लॉन्ग टर्म कंसिडर किया जाता है। 3 साल से ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हो तो ही इसको लॉन्ग टर्म जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो लॉन्ग टर्म का क्राइटेरिया है वो 1 साल नहीं है, वो 3 साल है। तो 3 साल से ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हो तो ही वो लॉन्ग टर्म में आता है। 3 साल से कम है तो वो शॉर्ट टर्म में आएगा। और शॉर्ट टर्म में कैसे टैक्स होगा, तो ये सीधा आपके इनकम में ऐड हो जाता है। तो इसमें आपको 20% नहीं देना पड़ता, इसमें आपको इनकम के हिसाब से देना पड़ता है। अगर आप 20% ब्रैकेट में आते हो तो आपको 20% देना पड़ेगा। अगर आप 10% ब्रैकेट में आते हो तो आपको 10% देना पड़ेगा। ये जितना भी आपका प्रॉफिट होगा और अगर आप इसको बुक करते हो तो वो सीधा आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए उसको एज पर योर टैक्स स्लैब आप पर टैक्स लिया जाता है। अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हो तो आपसे 30% टैक्स लिया जाता है। तो ये इस चीज़ में जो है वो डेट कैटेगरी में टोटली अलग है। इसमें भी एक्सपेंस रेशो होता है, इसमें वैसे एग्जिट लोड नहीं होता है। अगर मैं आपको बता भी दूँ, किसी भी लिक्विड फंड को अगर मैं सर्च करूँ इधर, तो लिक्विड फंड में एग्जिट लोड नहीं होता है, क्योंकि वो वहाँ पर लोग रखते ही पार्क करने के लिए है। तो उधर अगर आदमी इमरजेंसी में पैसे निकालेगा तो उससे क्या ही ये लोग चार्जेस लेंगे। तो इसमें जो है वो एग्जिट लोड बहुत ही कम दिनों के लिए होता है। देखिए, जैसे इसमें 6 ही दिनों तक का एग्जिट लोड है। कब? 1 दिन या उसके पहले निकालोगे तो इतना लगेगा, 2 दिन में निकालोगे तो इतना लगेगा, 3 दिन में इतना लगेगा, 4 दिन में इतना लगेगा, 5, 6। तो इन्होंने सब दे रखा है 6 दिनों के आसपास ही है। और 6 दिनों के बाद निकालते हो तो इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता। तो ये जो है वो सब अपने अपने हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने किस में इन्वेस्टमेंट किया है, और उसी हिसाब से आपको सारा डेटा इधर मिल जाएगा। हाँ, बट ये इधर लिखा भी है, रिटर्न्स आर टैक्स्ड एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। तो ये ज़रूर एक बार चेक कर लेना। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि 3 साल के ऊपर अगर आप होल्ड करते हो लिक्विड फंड्स को तो उसको
हम लॉन्ग टर्म में कंसिडर करेंगे। बट लॉन्ग टर्म में कंसिडर करना इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो टैक्सेशन है वो आपके वो 12.5% वाले में चला जाएगा, या जो भी आपको 1,25,000 का गेन होता है उसमें चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। 3 साल से ज़्यादा भी अगर आप होल्ड करते हो तो वो भी चीज़ आपके इनकम में ही ऐड होगी, और आपको टैक्स तो आपके टैक्स स्लैब्स के हिसाब से ही भरना पड़ेगा अगर आप कोई भी डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो ऐसा आप समझ लीजिए कि अगर आपने कोई भी डेट फंड में इन्वेस्ट किया तो आपको टैक्स आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से ही लगेगा, चाहे फिर आप वो 10 दिन होल्ड करो या 10 साल होल्ड करो। अभी फिलहाल के टैक्सेशन के हिसाब से ये रूल्स है। आने वाले टाइम में हो भी सकता है कि कोई चेंजेस हमें देखने के लिए मिले, बट जब तक वो चेंजेस हमें नहीं देखने के लिए मिलते, यही अभी फिलहाल के लिए पत्थर की लकीर है। तो आई होप आपको कितने चार्जेस लगते हैं, कैसे लगते हैं, सब समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।